दोस्तों, तारीख थी 8 मार्च 2014। दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली एविएशन मिस्ट्री उस दिन शुरू हुई जब मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 अचानक आसमान से गायब हो गई। एक बोइंग 777 विमान, 229 लोग और एक सफर जो कभी खत्म नहीं हुआ। आज इतने सालों बाद भी सवाल वही है, जाने से पहले क्या देखा उसने। माइंडस्ट्रीम ट्यूब के इस खास एपिसोड में हम MH370 के आखिरी पलों की तह तक जाएंगे। क्या ये हादसा था, टेक्निकल फेलियर या हाईजैकिंग, या फिर पायलट ना कोई सुसाइड मिशन? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसे फैक्ट्स और थ्योरीज है जो आपको चौंका सकते हैं। MH370 एक बोइंग 777 विमान था। यह फ्लाइट कुआलालंपुर से बेजिंग जा रही थी। रात करीब 1:15 बजे विमान ने टेक ऑफ किया। मौसम साफ था, खुशनुमा था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कॉकपिट में मौजूद थे कैप्टन जहारी अहमद शाह, 53 साल के अनुभवी पायलट, फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद, मात्र 27 साल के लेकिन 2800 घंटे फ्लाइंग के साथ। कुछ ही मिनटों में फ्लाइट ने अपनी क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड 35,000 फीट को अचीव कर लिया और फिर करीब 1:19 पर आखिरी बार कॉकपिट से संपर्क हुआ। गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद सन्नाटा। रेडार से फ्लाइट अचानक गायब हो गई। ATC ने जब फॉलो अप रेडियो कॉल किया, कोई जवाब नहीं मिला। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मिलिट्री रेडार के डेटा से पता चला कि MH370 ने कुआलालंपुर रेडार रीजन को छोड़ने के बाद अचानक एक यू टर्न लिया था और अंडमान सागर की तरफ मुड़ गया था। लेकिन सवाल उठता है, क्यों? किसने प्लेन का रास्ता बदला? क्यों पायलट ने कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं दी? क्या कुछ देखा था पायलट ने जाने से पहले? MH370 का ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला है, लेकिन 2018 में जारी हुई एक इंडिपेंडेंट ग्रुप रिपोर्ट के अनुसार प्लेन ने साउथ इंडियन ओशन में आखिरी सिग्नल भेजा था सिर्फ 7 घंटे बाद, जो दर्शाता है कि प्लेन लंबे समय तक हवा में था। अब सवाल यह है, अगर कोई टेक्निकल फेलियर होता तो क्या प्लेन इतना लंबा उड़ सकता था, या कोई उसे जानबूझकर फ्लाई कर रहा था दुनिया से छिपाकर? थ्योरी नंबर 1, पायलट सुसाइड थ्योरी। कैप्टन जहारी के घर से एक सिमुलेटर मिला था जिसमें उन्होंने MH370 की हुबहू जैसी एक रूट को प्रैक्टिस किया था, दक्षिण हिंद महासागर की ओर। कई लोगों का मानना है कि कैप्टन ने जानबूझकर प्लेन को ऐसे रास्ते पर मोड़ दिया था जहां उसका कोई सुराग न मिले। लेकिन सवाल यह है, क्या एक अनुभवी पायलट ऐसा कर सकता था? उनके परिवार और दोस्तों ने इन दावों को हमेशा नकारा है। थ्योरी नंबर 2, हाईजैकिंग थ्योरी। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्लेन को किसी ने हाईजैक कर लिया था, कोई अंदर बैठा हुआ पैसेंजर या फिर खुद क्रू मेंबर। ट्रांसपॉन्डर और कम्युनिकेशन डिवाइस बंद कर दिए गए थे। इतना कोऑर्डिनेटेड काम एक आम इंसान कैसे कर सकता है? थ्योरी नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक टेकओवर थ्योरी। कुछ थ्योरी कहती है कि प्लेन को रिमोटली हाईजैक किया गया था, US मिलिट्री, चाइनीज इंटेलिजेंस या किसी खुफिया संगठन द्वारा। पर क्यों? इसका भी कोई जवाब नहीं है। थ्योरी नंबर 4, फायर और साइलेंस थ्योरी। कुछ एविएशन इंजीनियर मानते हैं कि प्लेन में एक धीमी आग लगी थी जिससे केबिन डिप्रेशराइज हो गया था, ऑक्सीजन खत्म हुई और पायलट्स बेहोश हो गए। ऑटो पायलट पर प्लेन उड़ता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ। लेकिन ऐसे में पायलट ने मे डे कॉल क्यों नहीं दी? 7 घंटे बाद इमर्सल सैटेलाइट ने प्लेन से आखिरी हैंडशेक सिग्नल रिकॉर्ड किया। उस समय तक शायद MH370 ओशन के कहीं बीचों बीच होगा, जहां ना कोई लैंड है
ना कोई रेडार, ना कोई चश्मदीद। इस आखिरी सिग्नल से पहले क्या देखा था पायलट ने? क्या उन्होंने नीचे पानी में कुछ देखा था? क्या उनके पास कोई चांस नहीं बची थी? MH370 के कुछ टुकड़े सालों बाद रियूनियन आइलैंड, मोजाम्बिक और टैंजानिया में पाए गए, लेकिन प्लेन का मलबा पूरा आज तक नहीं मिला। ना ब्लैक बॉक्स, ना फ्यूसलाज, ना कोई सिटिंग रिकॉर्ड। इतनी बड़ी चीज कहां गायब हो सकती है? क्या यह सच में दुर्घटना थी या प्लान किया गया कोई बहुत बड़ी साजिश? 2015 में जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 और 1999 में इजिप्ट एयर 990 जैसी फ्लाइट्स में पायलट ने जानबूझकर प्लेन क्रैश कर दिया था। क्या MH370 भी ऐसा ही केस था? अगर हां, तो कैप्टन जहारी ने फ्यूल खत्म होने तक उड़ान क्यों जारी रखी? क्या वह किसी से कुछ बचा रहे थे या कुछ दिखा जो किसी को बताना चाहते थे लेकिन देर हो चुकी थी? MH370 की फाइनल पोजीशन के अनुसार उसके आसपास कुछ सैटेलाइट इमेज में अजीब सी चीजें देखी गई थी, जैसे समुद्र में कुछ अज्ञात स्ट्रक्चर, शार्क के आकार की परछाइयां या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जो समुद्र में डूबता दिखा। क्या पायलट ने इसे देखा था? क्या उसने जानबूझकर ब्लैक बॉक्स को डूबने दिया ताकि दुनिया से ये राज हमेशा के लिए हट जाए, या फिर ये सब केवल एक कुदरती इत्तेफाक था? MH370 एक ऐसा केस है जिसमें जवाब कम, सवाल ज्यादा है। हर थ्योरी में कोई न कोई छेद है और हर जवाब के पीछे कोई और सवाल छिपा है। पायलट ने आखिरी पलों में क्या देखा, क्या महसूस किया, ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक बात तय है, MH370 कोई आम एविएशन एक्सीडेंट नहीं था। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? MH370 के आखिरी पलों में क्या हुआ होगा? क्या ये सुसाइड मिशन था, हाईजैकिंग था, या कोई एक बहुत बड़ी साजिश? उम्मीद है आपको माइंडस्ट्रीम ट्यूब का ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।